फ्रेंड्स किसी का कमेंट आया है कि हेयर ऑयल बताओ, तो हेयर ऑयल जो है वो मैंने भी नहीं बनाया। और हेयर ऑयल में ये तुलसी, मेथी, कलौंजी ये सब मैं नहीं डालती। मैं सिर्फ सिंपल 3 ऑयल को मिला करके लगाती हूँ। क्योंकि जैसे बच्चे जैसे डिलीवरी होती है, उसके बेबीज़ होते हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारे बाल चले जाते हैं। तो उस टाइम वो तेल है, मेरी नंद ने बताया था, तो मैंने वही सिंपल 3 ऑयल मिला करके यूज़ करा था। तो अब मैंने बॉटल खाली कर ली है तेल के लिए। तब उस बॉटल के अंदर मैं नाप करके, मेरे पास जो वेइंग मशीन है उसमें नाप करके वो तीनों ऑयल मिक्स कर लूँगी। और तब आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या मिक्स करा है। और एक उसमें जो नया मुझे एसेंशियल ऑयल पता लगा, रोज़मेरी, वो डालूंगी। वो मैंने कभी नहीं डाला। मतलब मैं वीडियो के लिए नहीं बता रही, वैसे बता रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, वीडियो के लिए कुछ और दिखाते हैं, बनाते कुछ और हैं। अब जैसे शैम्पूज़ होते हैं लोगों के, जो बना के सेल करते हैं, वीडियोस तो बना देते हैं, उनका इतना गॉडी बिल्कुल रेडीमेड मार्केट जैसा शैम्पू होता है। लेकिन घर में ऐसा प्रॉपर शैम्पू नहीं बनता, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि वीडियोस के लिए वो ये काम होते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं है। मैंने अपने लिए बनाया है, तो मैंने वीडियो बनाई है। और सच में मेरे शैम्पू का रिजल्ट इतना अच्छा है। एक तो मैं बच गई केमिकल फ्री शैम्पू से, और मेरे एक सिंगल बाल नहीं निकल रहा है, मतलब बाल पाने में। जो एक मेरे बाल उलझ नहीं रहे हैं। जैसे मेरा बाल ना पतला हो गया, देखो उम्र के साथ, तो क्या है, उलझ जाता था। सर धोती थी मैं, यहाँ पे ना नीचे ये गुद्दी हम लोग बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, यहाँ तो पूरी गांठें बन जाती थी। मेरा हाथ दर्द हो जाता था बाल सुलझाने में, मतलब इतनी बुरी तरह हिलझ जाता था। पर अब जैसे मैंने हेयर पैक लगाया तो मेरा बाल नहीं उलझा, और मतलब बिल्कुल इजीली स्मूथली कंघा चल गया। और मैंने पानी से सर धोया, बिल्कुल बढ़िया बाल हो रखे हैं मेरे। और शैम्पू जो है वो मेरा गॉडी नहीं है, लेकिन इतना सा लगता है सिर्फ। और अगर तेल है तो इतना लग जाता है, बस है पतला बिल्कुल, लेकिन बहुत बढ़िया शैम्पू बना है मेरा। और ऑयल भी मैं आपको मिक्स करके बता दूंगी मैं कैसे सेम क्वांटिटी में ऑयल मिक्स करके एक बॉटल में डाल लूँगी। और जब भी मुझे ऑयल लगाना होगा उसमें रोज़मेरी की एसेंशियल टपका लूँगी भी साथ में, और उसके बाद वो जो मैं ऑयल अप्लाई कर लूँगी। तो ये, और हाँ, किसी ने चूरन का भी मेरे को टोंट मारा है कि आपके चूरन का मैं केक खा रही थी। तो चूरन मैं रेगुलर ले रही हूँ, वेट जाना ना जाना वो बात की बात है। क्योंकि देखो मैं इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कर चुकी हूँ ना कि आप यकीन मानोगे, मेरे को ओट्स के नाम से, चीले के नाम से अब उल्टी आ जाती है। कोई कहता है ना चीला खाना है, मैं रेगुलर में भी चीला नहीं खा पा रही हूँ। इतना मैंने स्ट्रिक्ट डाइट की, जब मैंने 18 किलो कम किया था यार, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट की। जो मेरे को अच्छी तरह जानते हैं ना, वो समझते होंगे मेरी सिचुएशन को, कि अब मुझे लगता है कि भाई मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ। कम से कम चक्कर खा खा के तो नहीं गिर रही, इतनी कमजोरी तो नहीं आई, कम से कम मेरे बालों के गुच्छे तो नहीं निकल गए। क्योंकि मेरे बालों के गुच्छे भी निकल गए थे पूरे डाइट करने पर ना, इतना हल्का बाल हो गया था। और मतलब बहुत परेशान हो गई थी मैं, सब चीज़ों में मेरी डेफिशिएंसी आ गई थी। एटलीस्ट अब वो प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे साथ में। मेरी शैम्पू डालने की मैं वो बॉटल नहीं थी, तो ये मैंने मीशो से मंगवाई है, कांच की बॉटल। तो देख लेते हैं। और मैंने वो मिठाई वाले डब्बे में तेल डाला, वो डाला हुआ है शैम्पू, तो वो इसके अंदर डाल लेते हैं जितना भी आता है। बाकी मैंने बॉटल्स में डाला हुआ है कांच की शैम्पू, लेकिन क्या है, वो झाग इतना है ना शैम्पू में कि वो शैम्पू कम डलता है, पानी झाग झाग जाते ऊपर आ जाता है। तो एक बॉटल और मंगवाई है मैंने अभी मिठाई के डब्बे में से, इसको इसमें शिफ्ट करने के लिए। तो कर लेते हैं शिफ्ट, और बॉटल को खोल के देख लेते हैं। शैम्पू मेरा फ्रेंड, मेरा शैम्पू जो है वो बना तो पतला है, पर मज़ेदार बहुत बना है। मतलब मज़ा आ रहा है उसको यूज़ करने में ना। मैं जितना सर धोने से बचती थी ना, उस शैम्पू के चक्कर में लग रहा है मैं सर धोऊं। पैकिंग तो उन्होंने बड़ी अच्छी करके दी है, बस बॉटल भी अच्छी है, वाइट गोल्ड। बॉटल क्या निकलेगी कुछ नहीं पता। फ्रेंड मैं सही बताऊँ, मैं ना ये मीशो, अमेजोन वगैरह इन सब की प्रमोशन नहीं करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि ना, जैसे मेरे लिए ना, मेरी इस एज में आकर के मेरे लिए बड़ा नया है ये सब कुछ। खुद से ऑर्डर करना, सामान मंगाना, फिर उसको यूज़ करना अपनी नीड की चीज़ देख करके, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बस इसीलिए मैं आप लोगों का शेयर कर देती हूँ जो भी मैं सामान मंगवाती हूँ। कि अब क्या, मुझे ना ऐसा लगता है अब मैं बच्चों के हाड़े नहीं खा रही, अब खुद से सब कुछ मंगवा रही हूँ, तो बस ये मेरे को खुशी होती है। तो बस इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी मंगवा रही हूँ ना, आप लोगों का शेयर करूँ। बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग करके भेजी हुई है भाई बॉटल को। थर्माकोल से ही मेरा घर भर दिया इन लोगों ने तो। अब ये उड़ेगा क्योंकि पंखा चल रहा है। वाह, बॉटल तो सुंदर आई है, 1 लीटर की बॉटल है ये। और ओह, सारा थर्माकोल उड़ गया फ्रेंड्स, गया सारा मेरा का मेरा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बॉटल सुंदर आई है। ये शैम्पू भी मैं उठाई लाई हूँ हाथ क्या। ये देखो मिठाई के डब्बे में डाला हुआ था मैंने, ये देखो कितना बैठ गया, पहले ऊपर तक था ये झागों की वजह से।
तो अब इसके अंदर डाल लेते हैं। अब मैं इसको हिला नहीं रही हूँ, नहीं तो फिर क्या है, फिर झाग उठ गए ना तो सारी बोतल ही झागों से ही भर जाएगी। देखो ये झाग आ गए ना ऊपर, ऐसे भर जाती है बोतल, और शैम्पू सिर्फ इतना ही आया है इसमें। ये मैं फ्रेंड्स पहले भी बनाती थी, रखती नहीं थी शादी से पहले, बस बनाती थी, घोलती थी और लगा लेती थी। और सही बताऊँ मैं, मुझे शैम्पू बेस का नहीं पता था, ये मुझे अभी पता चला है, तो मैंने ये भी डाला है इसके अंदर। तो ये इतने अच्छे से झाग इसीलिए आ रहे हैं, और मतलब आपको शैम्पू करने की और ज़रूरत नहीं है, आप इसी से अपना तेल भी निकाल सकते हैं सर का। अब इंतज़ार करना पड़ता है देखो कि ये झाग ख़त्म हो तो मैं और शैम्पू डालूँ। तो मेरे साथ यही हुआ, कल मैंने बॉटल्स में शैम्पू डाला। अब वो बॉटल है ना मेरी बिल्कुल आधी आधी खाली हो गई हैं, तो मैं आलस कर रही हूँ उनको उठा के लाने का, तो उनमें डाल देती है शैम्पू। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा शैम्पू झाग आप देख सकते हैं, बिल्कुल देखो पतला दिख रहा होगा, लेकिन रिज़ल्ट गजब के मोटे हैं इसके। शैम्पू पतला है पर रिज़ल्ट मोटे हैं। तो चलिए अब ये रख ही ली मैंने बॉटल, तो इसका ये सब डाल देते हैं कबाड़े में। सारा थर्माकोल उड़ गया मेरा, ये मेरे हस्बैंड आएंगे ना वो बोलेंगे क्या ये पूरा पूरा मचा दिया सारे में। 3 बॉटल जो है वो मैंने शैम्पू की बनाई थी, ये देखिए जब भरी थी ना तो ये झाग के चक्कर में आधी भरी गई थी। अब बचा हुआ मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखो इसमें भी पूरा नहीं आया था, यहाँ तक झाग आ गया था, क्योंकि तो सच्ची में आप लोग भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो ना, सच्ची में बहुत बढ़िया है ये बालों के लिए। तो ये बचा हुआ जो शैम्पू है मेरा मैं इसमें डाल रही हूँ अभी। तो फिलहाल जब झाग आ जाएंगे ना तो इसमें भी नहीं डल पाएगा, ये आ गया क्योंकि झाग जो है इसके बैठे हुए हैं। देख सकते हैं मेरी ये शैम्पू की बॉटल्स भर गई हैं सारी। ये देखिए एक ये वाली जो मेरी पीने की बॉटल थी वही बना ली मैंने, और ये वाली मैंने अमेज़ोन से मंगवाई क्योंकि थोड़ी सस्ती थी, ये प्लेन थी, 239 की थी आई थिंक ये। और ये वाली 300 कुछ की है, ये भी ऐसी है 200 कुछ की। तो मैंने एक डिज़ाइन वाली एक प्लेन दोनों मंगवा के देख लेती हूँ। तो ये मैंने मंगवा लिया। तो देखिए मेरे शैम्पू। तो चलिए हाथ के हाथ ऑयल भी बना लेते हैं, क्योंकि ऑयल की जो मेरे पास, मैंने ऑयल इतने टाइम से इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे पास जो है ना ऑयल के लिए कोई बॉटल खाली नहीं थी। अब मेरी खुद की ऑयल की जो मेरे पास बॉटल थी वो खाली हो गई है, तो मैंने उसको साफ़ करवा लिया। अब उसके अंदर ऑयल बना लेते हैं मेज़रमेंट से। तो देख लेते हैं कितना ऑयल इसके अंदर आएगा। मेरे को तो रहता है क्वांटिटी में एक ही बार बना दो, बार बार बनाने में ना बड़ी दिक्कत होती है चीज़ों में। अगर एक बार लग गए तो लग गए, पर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पर मेरे लायक तो बहुत आ जाएगा। हफ्ते में एक ही बार मैं ऑयल करती हूँ बस, बाकी टाइम तो मेरा पैक पुक में ही निकल जाता है। टोनर पैक में, टोनर मैं डेली लगाती हूँ, दोनों टाइम, सुबह भी शाम भी, जो मैंने बनाया। और टोनर की मैंने वीडियो जो है वो डाली हुई है रेसिपी की, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि देखो मेरा क्या है, ये सब ना प्रोफेशन नहीं है, तो मेरे को लिंक पिंक देने नहीं आते हैं कि मेरे से टोनर की वीडियो आप वहाँ से ले लीजिए, शैम्पू की वहाँ ले लीजिए, मैं लिंक डाल देती हूँ। वो सब प्लीज़ मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता मैं नॉर्मल गृहस्थी वाली लेडी हूँ। ये तो भगवान की मजबूरी, भगवान ने ऐसे डाली कि मुझे ये प्रोफेशन आजमाना पड़ा, मतलब आजमाना नहीं पड़ा, अपनाना पड़ा। तो इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ, और ये मैं खुद अपने लिए बना रही हूँ, तो मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ। मुझे ना कोई सेल करना है, ना मुझे कोई प्रमोशन करना है, बस जो मैं अपने लिए, जैसे मैंने बताया कि हम हाउस वाइफ के क्या क्या है कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ की वीडियो बना लेते हैं, जो खाते हैं उसकी बना लेते हैं, जो बनाते हैं उसकी बना लेते हैं। तो यही हमारे साथ चलता है। तो बस इसीलिए मैं जो है ये वीडियोज़ जो है बना देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, क्या लगा रही हूँ। पहले मैं अपने बालों की फेस की बहुत केयर करती थी, आजकल बस नहीं हो पा रहा है। तो फेस भी मेरा देखो बुढ़ा होता जा रहा है उम्र के साथ साथ अब 53 की हो जाऊंगी मैं, 53 की। फ्रेंड्स ज़रा बताना 72 का मेरा बर्थ है, तो मैं 53 की होंगी या 54 की होंगी, मेरे को तो पता भी नहीं कितने की होंगी। जितने की भी होंगी, क्या उम्र छिपाना, आप लोगों को सब पता ही है। अगर नहीं बताऊंगी तो बर्थडे विश कैसे आएंगे तभी तो आप बर्थडे विश करोगे, तो आपको पता लगेगा मेरा बर्थडे 26 नवंबर बस आने ही वाला है। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। आप लोगों ने मकान के लिए इतने विशेस किए हैं। भाई मैं बता देती हूँ, बहुत हाई क्लास मकान नहीं है, बहुत बड़ा मकान नहीं है, पर जैसा भी है देखो मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सोच लीजिए कि शादी के बाद हम लोग अपने आप से कुछ अचीव कर रहे हैं। क्योंकि देखो जिस घर में हम रहते हैं वो तो हमारी मदर इन लॉ ने हमें दिया है, तो उसमें हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, बल्कि जो हमने अचीव किया था वो सब तो हम लूट पिटा बैठे हैं। पहली बार हम कुछ ले रहे हैं अपने आप से, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग, बच्चों को क्या आजकल बाप दादाओं का बहुत कुछ मिल जाता है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला, बस ये मकान ही मिला था।
तो चलिए फ्रेंड्स, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना दिखा देती हूँ। ऑयल बना लेते हैं। पहले मैं ऑयल इकट्ठे कर लेती हूँ, कौन कौन से मुझे ऑयल मिक्स करने हैं। पहले मुझे ये भी देखना पड़ेगा मेरे पास वो ऑयल हैं या नहीं है, क्योंकि पहले तो मैं बहुत रेगुलर तक, बहुत साल तक मैंने यूज़ किया है। और सही बात मैं आपको बताऊँ मैंने क्यों छोड़ा, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ। मतलब आप भी क्या कहोगे, क्या छोटी छोटी बातें हैं। ये तेल मैं रेगुलर यूज़ करती थी, लेकिन जब भगवान ने ऐसा टाइम डाला ना, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो यार मैं वो ऑयल परचेज़ करने की हैसियत में नहीं थी। इसीलिए मैंने ये ऑयल छोड़ा था, क्योंकि मैं रेगुलर यूज़ करती थी। लेकिन इसमें क्या है, जैतून का तेल मिक्स होता है, बादाम रोगन, जो कि दोनों महंगे आते हैं। अगर आप कहोगे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, भाई हमारे लिए उस टाइम पे बहुत महंगे थे। तो मैं जो है इस चक्कर में मैंने ये ऑयल छोड़ा कि मैं मतलब हालत में नहीं थी वो दोनों ऑयल। कैस्टर ऑयल तो मैं कहते नॉर्मल रेट का ही आता है शायद, बादाम रोगन और जैतून का तेल मैं खरीदने के लिए हालत में नहीं थी, तो मैंने मजबूरी में जो है वो तेल बंद कर दिया। पहले मैं रेगुलर लगाती थी। आप भी क्या सोचोगे कि राखी जी क्या छोटी छोटी बातें करती हैं, पर सच में हकीकत में मेरे साथ ये हुआ है फ्रेंड्स, मैंने ये सब झेला है। तो अब आप लोगों का प्यार सपोर्ट है, बस इसी तरह से बनाए रखना, तो हो सकता है मैं पता नहीं कितने बादाम रोगन और कितने जैतून के तेल सर में लगा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑयल मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी जो है ऑयल की बोतल खाली हुई है, मैंने साफ़ करा लिया, उसको सुखा लिया है, तो मशीन ले ली है मैंने। तो ये ऑयल मुझे ब्रांड ब्रूंड कुछ नहीं पता, आप कोई भी ब्रांड का बादाम रोगन ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। ये कलौंजी, मेथी, जटामनी, सटामनी, भृंगराज, ये तो हम सब चीज़ों में मिला लेते हैं। टोनर भी बना लेते हैं, शैम्पू भी बना लेते हैं। मैं तेल में ये सब नहीं मिलाती, मैंने कभी नहीं मिलाया, मैं सही बता रही हूँ। एसेंशियल ऑयल मैं फर्स्ट टाइम मिलाऊंगी, इसका मुझे अभी पता चला है कि इसके रिजल्ट अच्छे हैं। तो चलिए पहले बॉटल का मेजरमेंट ले लेते हैं, उसके हिसाब से पहले थोड़ा थोड़ा डालती हूँ। कौन सा तेल ज़्यादा है कौन सा तेल कम है, मेरे पास मुझे कुछ नहीं पता, तो उसके हिसाब से डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले ऑन कर दिया है, वज़न ले लेते हैं इसका। अच्छा, उतारने के बाद वज़न आता है क्या? तो ये ले लिया हमने वज़न, अब ये पॉइंट पे आ गई है। तो अब ये सबसे पहले जैतून का तेल, ये थोड़ा लग रहा है मेरे को, ये ले लेते हैं, इसके मेज़रमेंट के हिसाब से ही डालेंगे। ये तो बड़ा ही धीरे धीरे जा रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले इतना ही डालते हैं, कितना है ये है 52, 52 ये डाल लेते हैं कैस्टर ऑयल। ये मैंने मीशो से मंगवाया है, आई डोंट नो कौन सा ब्रांड मंगवाना चाहिए था, बस मैंने तो मंगवा लिया कैस्टर ऑयल देख के। पहले जब मैं ये यूज़ करती थी ना, केमिस्ट से मंगाती थी। 52 में 52 ये डाल लेते हैं। थोड़ा सा ये थिक होता है, अलग से तो ये लग ही नहीं सकता, यानी कि इसका मतलब है 104। 52 ये तो लगता है सारा ही चला जाएगा। एक 104 आ गया है। ओह, 5 हो गया भाई, अब क्या करें। तो चलिए ये बादाम रोगन जी भी डाल लेते हैं। अब इसको मिला के कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए फ्रेंड, 50 ये ऐड हो गया, 2 और ऐड हो गया, 157 होना चाहिए, 157 नहीं, 157 तो बड़ी जल्दी आ गया। अच्छा, बॉटल का वजन आ रहा है, आ गया, फिर ये एक ज़्यादा हो गया। चलो अब ये क्या डाल लेते हैं, और जैतून का तेल और डाल लेते हैं, ताकि ये बॉटल जो है वो पूरी भर जाए। तो हमें कितना और डालना चाहिए, 20 और डाल लेते हैं। 158 का 178 कर लेते हैं। सेवेंटी 75 हुआ है। तो भारी जा रहा है। लो, 9 हो गया, ये भी बढ़ गया। अब इसमें 20 और जोड़ेंगे, कितना हो गया, 70, 80, 90, 199 कर लेते हैं। हो गया 199। अब 20 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स बताओ। 20 और जोड़ेंगे तो पता नहीं मुझे कितना होगा, कौन सा डाला था अभी मैंने, मैं तो भूल ही गई। ये डाल लेते हैं,
कोई तो बंदी हो गई मेरी मशीन। अब क्या करें, अंदाजे से डाल दें। ये कौन सा तेल डाल रही हूँ मैं? कैस्टर ऑयल तो सारे डाल देते हैं। बस गर्दन ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए। ये तो रख लेते हैं। ये क्या है? बादाम रोगन। चलो फ्रेंड्स, अब मैंने अंदाज़ डाल दिया। आप तीनों चाहो तो बराबर ले सकते हो। तो अब इसमें डाल देते हैं एसेंशियल ऑयल। जो मेरे पास ऑयल बचा है वो बचा रहने देती हूँ। चलो ये 15-20 ये भी मिक्स हो गया। तो इसमें नथिंग क्लोजी, नथिंग मेथी, नथिंग प्याज, नथिंग लहसुन, ये नॉर्मल तेल बना लिया हमने। तो ये हो गया मेरा हेयर ऑयल मिक्स। ये देख सकते हैं आप। ये मेरी मशीन ने मुझे आज धोखा दिया है। इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, मशीन को ज़रा चेक करवाऊंगी क्या दिक्कत आई है इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा ऑयल। आप देख सकते हैं कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें। सच में बहुत इफेक्टिव है ये वाला ऑयल। क्योंकि क्या होता है, मेथी, कलौंजी, शिकाकाई, आंवला, सांवला हम सब में डालते हैं, मगर मेरा टोनर में भी डाला हुआ है, मेरा शैम्पू में भी। ऑयल में ये मैंने बता ही दिया मैंने क्यों बंद किया था। बहुत टाइम जब थोड़ी सी पैसों की दिक्कत थी, मैं ढूंढती थी कहीं से सस्ता तेल मिल जाए, कहीं से भी थोड़ा 10-20 का भी डिस्काउंट मिलता तो मंगवा लेती थी। बहुत टाइम तक मैंने यूज़ करा, पर फिर हार के छोड़ ही दिया कि भाई कहाँ तक मैनेज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑयल भी हो गया, शैम्पू भी हो गया, सारी बातचीत भी हो गई। अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। जितना मैं कमेंट के रिप्लाई कर पाऊँगी उतने मैं करूँगी। अभी राखी को है ना बिल्कुल बूंद बूंद निचोड़ लूँगी तेल की। तो ये देखिए मैंने रख दिया ये उल्टी बोतल। कैस्टर ऑयल की थोड़ा गाढ़ा होता है तो कैसे बूंद बूंद जा रहा है। पूरी खाली हो जाएगी तब तक छोड़ूंगी इस बोतल को। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं करोल बाग। मैंने आपको लोगों को मैसेज भी करा था जा रहे हैं तो चुप रहे कि मुझे नाइटी गाउन लेने हैं। तो नाइटी गाउन लेने के लिए जा रही हूँ। भावना ने मुझे कोई शॉप बताई है कि वो मोस्टली वहाँ पे सारे नाइटी गाउन्स और ये नाइट सूट वगैरह ही हैं। तो चल के देख लेते हैं। मुझ जैसे मोटो के लिए वैसे क्या तो ये मिल जाएंगे। तो चल के देख लेते हैं, मिलेंगे तो। अगर क्या वैरायटी है क्या है मुझे खुद नहीं पता। तो करोल बाग जा रही हूँ मैं। आई थिंक विंड विल्ड करके कुछ नाम है शायद। काफ़ी बड़ा शोरूम था, वीडियो में तो मैंने देखा था। 2-3 मंजिला है। ये महारानी जी फुर्सत निकाली है इन्होंने मेरे लिए। करते करते भी 1 घंटा लेट है। अब हम निकल रहे हैं। नहीं, मैंने 6:30 का टाइम दिया था। तो 6:45 हो रहे हैं। पर मैं ये चलो शुक्र मनाती हूँ कि कम से कम आ तो गई है मेरे को ले जाने के लिए। ना लेके जाती तो मैं कैसे की पूछ पाड़ लेती, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ना भी लेके जाती तो फ्रेंड मेरे बाल देखो तो तेल हो रहा है। मैंने अभी तेल बनाया था ना, आपको दिखाया था। सारा बालों में चेप लिया, जो बोतल खाली हुई थी निकाल निकाल के। क्योंकि मुझे ये था मैं एक बूंद भी बोतल में ना छोड़ूं। और मुझे था नहीं कि मैं जाऊंगी तो मैं ये चेप्पू बन गई हूँ। करोल बाग में हमें शॉप बताई है कोई विंग करके। आ गए हम लोग। आज सबसे बढ़िया चीज़ ये होगी कि आज मैं मम्मी के पैसों से नाइट सूट लूँगी। सो मम्मी के पैसे खर्च होंगे, बिल बनेगा, उसमें मैं 2 नाइट सूट अपने भी ले लूँगी। सो ये देखा फायदा आने का। फ्रेंड देखो, मैं तो ये कहती हूँ किसने बांटा मेरा इसका। हाँ, नहीं बिल्कुल बांटा मम्मी। कोई बात नहीं, तुम कम कमा रही हो, मैं ज़्यादा बांटा। क्यों नहीं बांटा? हाँ तो कोई बात नहीं। कोई किसने बांटा? कोई कम कोई ज्यादा। मेरा बुढ़ापा, मेरे खर्चे इतने नहीं है। कम कमारी कोई बात नहीं, मैं उसी में सेटिस्फाई हूँ। सबसे ज़्यादा खर्चे हैं तुम्हारे। तो फ्रेंड्स ये मार्केट तो बड़ी अच्छी लग रही है। फर्स्ट टाइम आया ना दीक्षा हम स्टेट की मार्केट में। यहाँ पे अंदर कभी नहीं आए हम लोग करोल बाग के ऐसे मार्केट में। और राइट लेफ्ट कितना आ रहा है? 3.5। उन जाओ जी, आप नोट करो। 3.5 3.5 ठीक है, आप ले रहे हो 4? चलो चलें। डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं भाई साहब मुझे। टेंशन ना, आपको वीडियो में मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड गाउन ले लिए हैं, पसंद तो मुझे आए हैं। बाकी पहन के पता चलेगा। पहनने में थोड़े कंफर्टेबल भी लग रहे हैं। तो देख लेते हैं ट्राई करके। फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं यहाँ पे।